नाजरीन, हम इस वक्त लाहौर के नवाह में वाक़े मांगा मंडी में मौजूद हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत का बर्फ़ का कारखाना है। यहाँ पे बर्फ़ किस तरह तैयार की जा रही है, क्या हालात हैं, किस हद तक मुज़र सेहत है, ये आपको हम दिखाना चाहते हैं। नाजरीन, ज़रा आप इन ब्लॉक्स की हालत देखिए, किस हद तक जंग आलूद हैं। इनमें कई किस्म के जर्म्स, वायरस, और आपको इस बर्फ़ के अंदर भी आपको बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स आपको नज़र आएंगे जो कि फ़िल्टर्ड वाटर ना यूज़ करने की वजह से हैं। पानी का सोर्स क्या है कोई पता नहीं, फ़िल्टर इन्होंने नहीं लगाया। महकमा फूड की तरफ से इनको बार बार वार्निंग दी गई, नोटिस इशू किए गए, लेकिन कुछ नहीं इन्हें कहा गया। ये देखिए, ये शख्स जो यहाँ पे यूज़ करते हैं, इनके आप नाखून देखिए, इनके आप हाथ देखिए, इससे बर्फ़ जो है ये निकालते हैं। वो चीज़ जो हमारे आजकल मैदे ख़राब कर रही है वो इसी तरह के हैं। ज़रा देखिए, इनकी मैल देखिए नाखूनों में, और ये जो लकड़ी है ये वो गढ़ है जरासीम का, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का। शायद इसको कभी धोया ही नहीं गया। ये देखिए, ये जंग-आलूद मशीनरी, और यहाँ पे खुलेआम, यहाँ से जब इसको पानी से धोएंगे, ये जिस तरह मेरे दोस्त जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, इनकी आप जूतियाँ देखिए। दूसरा दोस्त, आप भी इधर आओ, आप भी अंदर इसी तरह जब आप फिरते हैं, ये जूतियाँ इसी तरह गंदी लेके जब ऊपर आते हैं, और यही पानी इन्हीं ब्लॉक्स में ही जाता है और जाके जम जाता है, अल्टीमेटली आप ही के मैदों में जाता है। इसको जब धोया जाता है, कभी भी यहाँ पे उस तरह सफाई नहीं की जाती। इस पानी को देखिए जो ब्लॉक में आ रहा है, इस पानी का कलर देखिए, ज़रा इस पाइप की हालत देखिए कि जिससे पानी आता है। ये अंदर इसके आप देखिए कि किस हद तक ये काला हो चुका है। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए था। ये इसके अंदर जगह जगह काई जमी हुई है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि ज़रा लाइट से दिखाए, इधर से आए, इधर से आए, इधर से आए, इधर से। ये ट्रांसपेरेंट पाइप है, इस तरह का होना चाहिए था। ये अंदर ये काई नज़र आ रही है, ये काई नज़र आ रही है, ये काई नज़र आ रही है। क्या इस तरह का काई ज़दा पाइप, इससे जो पानी निकलेगा, क्या वो बर्फ़ साफ़ हो सकती है? क्या वो बर्फ़ हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक है? क्या इस तरह की बर्फ़ इस्तेमाल करने से कोई इंसान सेहतमंद रह सकता है? आज जबकि लोड शेडिंग इंतहा को पहुंची हुई है, लोगों की फ्रिजेज़ काम छोड़ चुकी हैं और लोग मजबूर हैं इन लोगों से महंगी तरीन बर्फ़ ख़रीदने पर। लेकिन ये बर्फ़ किन हालात में तैयार हो रही है, यहाँ पे पानी के क्या हालात हैं, मैं इनके साथ जाकर अगर ऊपर आपको टैंकी दिखाऊं तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि अगर पाइप में इस तरह जगह जगह काई है तो ऊपर टैंकी में भी काई लगी होगी। इनके पास फ़िल्टर नहीं है, पानी को फिल्ट्रेशन का कतन कोई इंतज़ाम नहीं है। फूड की तरफ से इनको बार बार नोटिस दिए गए हैं, लेकिन इनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। ये समझते हैं कि हमारा मालिक जो है वो बहुत बड़ी सियासी शख्सियत है, वो हमारी सिफारिश कर लेगा, हमें छुड़वा लेगा, लेकिन नहीं जानते कि कानून सब के लिए बराबर है। इनको आज बंद होना ही होगा।
नाजरीन, ये वो नमक वाला पानी है जो इन ब्लॉक्स को ठंडा करने के लिए यूज़ किया जाता है यहाँ पे, ताकि ये ब्लॉक जो है ठंडे रहें और जल्दी जम जाएं। लेकिन उसी तरह ही ये पानी इसी तरह छलक रहा है, ये जंग आलूद पानी उसी तरह ये साथ वाले बर्फ़ के ब्लॉक में भी आ रहा है। यहाँ पे ये मक्खियों की बहुतात आपको नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका जी? बशीर अहमद जी। बशीर साहब आप यहाँ पे कारीगर हैं जी। कितने अरसे से काम कर रहे हैं? तकरीबन 8 साल हो गए। तकरीबन 8 साल से कर रहे हैं। जी जी। यहाँ पे कितनी प्रोडक्शन होती है किस चीज़ की जी? बर्फ़ की? तकरीबन 100 से 150 ब्लॉक तक हो जाती है। 100 से 150 ब्लॉक रोजाना तैयार हो जाते हैं। जी, वो तो 60 65 70 इतने होंगे। आजकल तो पीक सीजन चल रहा है। हाँ, बस इतना ही होंगे ना, 60 160 हो गए, 150 हो गया, ठीक है 140 हो गए। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि क्या जो यहाँ पे बर्फ़ तैयार हो रही है, हाँ जी, आप उसके मियार से मुतमईन है? इंशाअल्लाह जी। साफ पानी आ रहा सर, साफ पानी आ रहा है? ट्यूबवेल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ। ठीक है जी। और ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੁੰਸ਼ੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੁਣ। अच्छा जी। हाँ जी, पानी ਦਾ ये पानी भी साफ़ है, बर्फ़ भी साफ़ है, आपकी नज़र में यहाँ पे कोई इसमें ऐब नहीं है, इंशाअल्लाह कोई जी। खामी नहीं है? इंशाअल्लाह ठीक है जी। जी। ये जो पाइप है, हाँ जी, ये जो पानी लेके आ रहा हाँ है, जी। इसके अंदर काई जमी हुई है, उसके बारे में क्या कहेंगे जी? एक मिनट, आ जाए इधर ही आ जाए, इधर इस तरफ सामने आए, ज़रा सामने आए, रोशनी छोड़ें जी। जी हाँ, मेरी बात सुनें, इधर 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 बैठे, मेरे साथ बैठे आज इस तरफ, इधर बैठे, इधर बैठे, आपको काई दिखाते हैं। मिस्त्री साहब, ये जो पाइप है, हाँ जी, इसका कलर ये होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट सी थ्रू होना चाहिए, यहाँ से आर पार नजर आता है ना, शुरू में जब नया आता है, बिल्कुल जी जी, आता है ना नजर? हाँ जी, हाँ जी। ये अंदर क्या चीज़ है? ये अंदर नहीं है जी, ये बाहर महल है। बाहर से उतार के दिखा दें, बाहर से उतारें, आओ जी, बाहर से उतारें। अगर ये साफ हो गई तो मैं मान जाऊंगा कि अंदर काई नहीं है। इंशाल्लाह साफ होगी। ठीक है जी। ये इसके अंदर देखें, ये काई है, ठीक है, ये अंदर काई है, हमें पता लग गया। ठीक है जी। ये अगर क्योंकि बाहर तो है ही नहीं, अगर बाहर से हो तो ये भी खत्म हो जाएगी। ये यहीं पे रह के इसको साफ करके दिखाएं कि जी अंदर काई है या नहीं है। ठीक है। अगर काई वाला पानी हुआ तो फिर क्या कहेंगे? काई वाला पानी तो सेहतमंद नहीं है ना जी? बिल्कुल नहीं है। अगर काई वाला पानी हुआ तो फिर तो जुर्मवार है आप। डायरेक्ट साडा ट्यूबवेल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पानी ठीक है जी। अगर काई अंदर साबित हुई तो फिर तो जुर्मवार है ना? नहीं, इंशाल्लाह है ही नहीं जी। चलो अभी साफ करके दिखाएं जी। यहाँ से जी, हाँ जी, ये काई और ज्यादा विजिबल हो गई है मिस्त्री साहब, और ज्यादा नजर आ रही है। आप बताएं, ये अंदर है काई या बाहर है? करें रगड़ाई करें जरा, फिर देखें। रोशनी छोड़े जरा, इनको नजर आए, बताएं जी। पता नहीं, ये काई विच सामने महल ही तो नजर आ रही है। महल उतो ही तो लाओ ना जी, उतो लाओ महल जे है वे। मिस्त्री साहब, ये काई है जो अंदर है, ये काई आपके अंदर भी है, ये काई इस मालिकों के दिमाग के अंदर भी है, जिनको कोई एहसास नहीं है कि हम लोगों को क्या खिला रहे हैं। ना आपको इस बात का कोई एहसास है, आपका ज़मीर मुर्दा हो चुका है, आपको इस बात का कोई एहसास नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। नहीं, अगर ये बात है तो फिर ये क्या है? ਤੁਹਾਨੂੰ भी नजर आ रहा, सानू भी नजर आ रहा, जो भी है। हाँ जी, आ रहा है ना नजर आपको? क्या कहेंगे आप इसके बारे में? मैं उन्होंने बारे की कहूँ, मैं कहते विच वड़ के वेख्या भी इन्हें की उतों नजर निशान ही नजर आ रहा ना। काई जी होंगी बाहर उस प्रैशर ही इन्ना पानी का बाहर आ जाती उस वेले। तो ये तो काई अंदर जमी पड़ी है, कितने सालों से जमी पड़ी है। 3 महीने नहीं पैप पाए सारे हुए। मिस्त्री साहब, ये कहाँ से फिर है? इसको बाहर से आपने साफ किया तो क्यों नहीं उतरी? क्योंकि ये अंदर है, और ये अंदर की मैल जो है ये इसके मालिकों के अंदर भी है, ये इसके मुलाजमों के अंदर भी है, जो अंदर से जब तक आपका ज़मीर साफ नहीं होएगा, दिल साफ नहीं होगा, आप लोगों को खालिस और सेहतबख्श चीज़ नहीं दे सकते आप। अल्लाह पाक। ये बताएं कि जब ये जो फट्टे हैं बर्फ के, जी जी, इसके ऊपर जब पानी गिरता है, आप जूतियों समेत आए हैं,
यहाँ पे जो स्टाफ है, 500 बंदा अंदर आया, जब यहाँ पे जो स्टाफ आपका काम कर रहा था, जी ये भी जुतियों समेत अंदर आता है। जुतियां साफ होंगी ने जी, साफ लेके चढ़ने हैं, ये जुतियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ नहीं चढ़ते। ये जूती जो है डीलर सी ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ बर्फ वाला ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ है जी जी। मिस्त्री साहब एक जग पानी ले जी, उसके अंदर जूती जो है यूं घुमाए और उसके बाद वो पानी पी लेंगे आप नहीं फिर। तो यहाँ पे जब ये जूतियों वाला ये जो पानी है इन्हीं दर्जों में से होके इन ब्लॉक्स के अंदर जाएगा तो वो क्या चीज क्या गुण खिलाएगा बताइए मुझे। इस तरह किसी जगह तो भी ਜਿਹੜੇ ਫੱਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਫੱਟੇ ही ਹੁੰਦੇ ਨੇ हर ਥਾਂ ਤੇ। हट्टे जरूर होते हैं लेकिन को असूल भी होते हैं। ਇਹ ਕੱਲ ਧੋਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫੱਟੇ ਧੋਨੇ ਆ। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर के असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर मोहम्मद नदीम। इनसे हम पूछते हैं कि ये इस बर्फ़ खाने के क्या हालात हैं, यहाँ पे किस तरह के हालात में आपको जो बर्फ़ दी जा रही है वो किस हद तक इंसानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। अस्सलाम वालेकुम नदीम। वालेकुम सलाम। नदीम, यहाँ पे जो बर्फ़ है क्या आप समझते हैं कि ये इंसानी इस्तेमाल के लिए ठीक है? डेफिनेटली इंसानी इस्तेमाल के लिए ठीक नहीं है, अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है। और दूसरी बात ये है कि ये फर्स्ट टाइम विजिट नहीं हुआ, इससे पहले इसको विजिट किया गया था 19 जून को। 19 जून को यहाँ पे जो इनके मुंशी साहब थे उनसे हमने मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि हमें इससे पहले कभी किसी ने इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की कि कोई फूड लाइसेंस भी होता है या कोई वाटर का लेबॉर्ट्री टेस्ट भी करवाया जाता है। तो उस दिन हमने इनको किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया, इनको एक ये नोटिस सर्व किया था जिन पे 2 दिन का टाइम मेंशन किया गया था कि आपने एक तो फूड लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है और दूसरा जो आपके सांचे हैं आइस ब्लॉक्स जिनमें आप आइस जमती है आपकी उसको साफ करवाना है। और तीसरी हमने ये कहा था कि जो वाटर सोर्स वाटर जिससे आइस बन रही है उसका आपने किसी एथेंटिक लैब से एनालिसिस करवाना है कि इसमें किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वाटर में जो मोस्टली ऑर्गेनिज्म है जिस तरह इकोलाई है अगर वो वाटर में मौजूद है तो वो भी बहुत सी बीमारियां इंसानों में फैला रहा है। तो इन्होंने कहा था कि हम ये सारी चीज़ें करेंगे लेकिन हमें पहले कभी बताया नहीं गया, तो आज आप हमें बता रहे हैं तो हम ये करेंगे। और 19 तारीख के बाद आज हमने इसको राउंड अबाउट 1 वीक के बाद विजिट किया है, 10 दिन बाद, लेकिन इन्होंने इसमें किसी भी किस्म की कोई भी रेक्टिफिकेशन नहीं की हुई। आपने देखा जिस तरह पाइप में वो फंगस लगी हुई थी और जो ये ऊपर लकड़ी के फट्टे लगाए हुए, हमने इनको ये भी कहा था कि आप नए लगवाएं क्योंकि इसमें वर्कर सेफ्टी नहीं है। आप देख सकते हैं कि जब हम यहाँ पे आए हैं तो हम में से भी 1-2 हैं वो यहाँ पे गिरे। वर्कर सेफ्टी के अलावा जिस तरह जूतियां लेके जब ये फिरते हैं, जब यहाँ पे पानी इनमें सारा जो जर्म्स और बैक्टीरिया अंदर डिपॉजिट हुए हुए हैं यही अंदर बर्फ में शामिल होंगे और वो कल को जाके लोगों के मैदे खराब करेंगे। आज जो गैसों के मरीजों की तादाद दिन पे दिन बढ़ती जा रही है उसकी एक बड़ी वजह ये भी है। डेफिनेटली उसकी बड़ी वजह यही है, इसलिए हमने इनको एक नोटिस सर्व किया था ताकि ये जितने इश्यूज हैं इनको रिजॉल्व करें। इनके पास फिल्ट्रेशन का भी कोई इंतजाम नहीं है। फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए कहा गया, फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं लगाया उन्हें, ना ही वाटर एनालिसिस की कोई लैब रिपोर्ट इनके पास मौजूद है। सफाई की सूरत हाल भी खराब है, लाइसेंस भी मौजूद नहीं है, जो वर्कर्स यहाँ पे काम करें उनका मेडिकल भी नहीं है, उनकी पर्सनल हाइजीन भी नहीं है, जो कि उनका प्रॉपर यूनिफॉर्म का इनको कहा गया था वो भी यूनिफॉर्म नहीं है। तो ये जो सारी चीजें हैं जब एक बंदा नॉन कंप्लायंस शो करता है कि हमने इस काम को नहीं करना और उस पर हम स्ट्रिक्ट किस्म का एक्शन लेते हैं, तो आज हम इसको सील करेंगे। इसकी ढटाई की इस हद तक ये लोग जो ढीठ हैं बल्कि ज़मीर फरोश हैं, इसकी क्या वजह है? क्या इनको ये ज़ोम है कि इनके मालकान बहुत बड़ी सियासी शख्सियत हैं और वो इन्हें बचा लेंगे? हो सकता है कि इनके जहन में ये भी बात हो कि इनके मालकान बहुत बड़ी सियासी शख्सियत हैं। बाकी ये होता है कि ये लोग कहते हैं कि बस प्रोडक्शन में लगे रहो, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए, जो काम करने वाला है वो ना किया जाए, क्योंकि वर्कर सेफ्टी से इनको कोई लगाव नहीं है। लोग मरते हैं मर जाए, कोई परवाह नहीं है। ठीक है, इनको परवाह नहीं है
तो आज फिर पंजाब फूड अथॉरिटी इलामा इकबाल टाउन की टीम यहाँ पे मौजूद है, वो इसको सील करेगी ताकि लोगों में ये जो बीमारियाँ फैला रहे हैं ना, ये वो बीमारियां ना फैल सके। हम इसको सील कर देंगे। अल्टीमेटली जब इसको इन्होंने डी सील करवाना है, वो तमाम रिक्वायरमेंट पूरी करनी होंगी जो कि क्वालिटी की आइस बनाने के लिए चाहिए। जब ये रिक्वायरमेंट पूरी कर देंगे, हम इनको डी सील कर देंगे। नाजरीन, ये लोग जो कि इस इलाके की एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत हैं, इसका मालिक अगर आप उसके जलसों में तकरीरें सुने तो वो इंसानियत के, अपने इलाके की वोटर के, उनकी भलाई के लिए बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े नारे लगाते हैं, लेकिन उनका असल चेहरा क्या है, उन्हें आवाम का दर्द किस हद तक है, ये आपने आज उनकी फैक्ट्री के हालात देखकर आप खुद कर सकते हैं। ये बर्फ वाला कारखाना था और इतनी गंदी बर्फ तैयार की जा रही थी, ना ही उनके पास फूड लाइसेंस था, ना ही पानी की फिल्ट्रेशन का कोई इंतज़ाम था, ना ही उधर जो वर्कर्स थे उनकी को हाइजीन कंडीशंस इतनी अच्छी थी, और जो बर्फ़ के ब्लॉक थे वो जंग आलूद थे, ऊपर जो उनके ऊपर जो फट्टे थे लकड़ी के वो इतने गंदे थे, काइयाँ जमी हुई थी, और जूतों समेत उनके ऊपर लोग जा रहे थे, जो उनके जो पाइप्स थे उनके अंदर भी काई जमी हुई थी, उससे पानी आ रहा था, और वो जो बर्फ़ थी वो क्या सेहत बख्श होगी। पानी, बर्फ़ एक बुनियादी चीज़ है हमारे जिस्म की। जैसे दुनिया में 70% के करीब पानी इंसान के अपने वजूद में भी यही। इस गर्मी के मौसम में, शदीद गर्मी के अंदर जब बिजली मौजूद नहीं होती तो लोग मजबूर हो जाते हैं बर्फ़ ख़रीदने पे। उस दिन जब पहली कंप्लेंट आई, मैं भी वहाँ पे था, कि बर्फ़ की स्लैब में कॉकरोच और टिड्डियाँ नज़र आ रही थी, बर्फ़ की स्लैब में कुछ ढक्कन थे, बर्फ़ की स्लैब में रोटी का टुकड़ा था। ये क्या मजाक है। वो जरासीम जो कि माइक्रोस्कोप की आंख में नज़र आते हैं और इंसान को घायल कर देते हैं, इंसान को ख़त्म कर देते हैं, वो उसमें कैसे नश्मो नमा पा रहे हैं। जरासीम के मतलब ये बात क्लियर है कि वो बहुत सारा वक्त फ्रोज़न हालत में सर्वाइव कर जाते, यानी इधर से बर्फ़ जमी और उसके बाद जब वो एंड कंज्यूमर के पास पहुंचती है तो वो एक इंतहाई टॉक्सिक मटीरियल है, यानी उनकी सेहतों को तबाह करने वाली, उनकी ज़िंदगियों से खेलने वाली, एक किस्म का कत्ल करने का ये एक आला है। एक तरफ तो वो बर्फ़ है जो कि इंसानी सेहत के हिसाब से बनी है, और दूसरी तरफ वो बर्फ़ है जो नाम नेहाद जगह पे बनी। ये जो नाम नेहाद जगह पर बर्फ़ बनी है, ये एक मुकम्मल तौर पर बीमारी की जड़ है। पानी के अंदर बैक्टीरिया, इवन वजूद कायनात का पानी उसमें एक बड़ा बेसिक चीज़, और वहीं से बैक्टीरिया वगैरह बने, सो वहाँ पे तो वो बड़े खुल के सर्वाइव करते हैं। अब वो पानी आपने उसको जमा लिया, लेकिन उसके अंदर वो ऑर्गेनिज्म, वो टॉक्सिक मटेरियल्स, वो जरासीम वहीं पे मौजूद रहे। ये बात हम कई दफ़ा आप भी कर चुके हैं, हम भी, कि 40% बीमारियां पानी की ख़राबी की वजह से होती हैं या गंदी खुराक की वजह से होती हैं। वो जो खुराक या पानी है उसमें एक मेन इंग्रेडिएंट खुराक में भी पानी ही है। सो अब वो पानी एक बच्चा पीता है गोलों की सूरत में, बर्फ़ के गोलों की सूरत में। एक बुजुर्ग जो ऑलरेडी बीमार हैं, जो बड़ी कश्मकश में हैं ज़िंदगी के, और वो एक ठंडी चीज़ पीना चाह रहे हैं, और हम उन्हें ठंडी चीज़ के बजाय एक ऐसा पानी दे रहे हैं जो बीमारी से भरपूर है। मुझे यकीन है आपको वो एक टैंकी भी याद आ गई होगी, पानी की टैंकी, जिसमें से हमने चील बरामद की थी मरी हुई, और कॉकरोचेज और छिपकलियाँ। सो ये तो इंतहा है। अब वो पानी, वो ठंडा पानी, जब ऐसे लोग जो बीमार हों और जिनका आगे ही बड़ा नाजुक रिश्ता दुनिया के साथ रह गया हो,
जब उनको इस किस्म के जरासीम मिलते हैं तो क्या होता है? एक चीज जो आप रोज देख रहे हैं, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ठीक है, पेट की इन्फेक्शंस, पेट में बैक्टीरिया के जानने की वजह से मुख्तलिफ वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, इसहाल, इवन टाइफॉइड, पेचिश, ये वो सारी, लोगों को उल्टियां आ रही होती, ये वो सब चीजें हैं जो यहाँ से ट्रैवल होती इंसान के अंदर जाती हैं। पिछले 1.5 महीने से कोई दिन ऐसा नहीं है जब 1000 से कम लोग अस्पताल में बीमारियों, पेट की बीमारियों के साथ दाखिल ना हुए हों। जिस दिन पहला रोज़ा था उस दिन बाहर से पानी पीने, बाहर से खाने और समोसे खाने की वजह से इजाफा हुआ। ईद से एक दिन पहले 972 या 980 लोग थे, ईद से अगले दिन वो 2000 से क्रॉस हो गए। इन सारों के पीछे ये वो जहर है जो ऐसी तमाम गैर कानूनी जगह अपनी ढिठाई, पैसा कमाने की लालच की वजह से लोगों और इंसानों के जिस्म में ढोंस रहे। इनको अब जाग जाना चाहिए। ये वक्त आ चुका है जब हम एक नए पाकिस्तान की और नई सियासत की बात करते हैं तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो पहले अपना मुहासबा करें, कुछ बुनियादी तब्दीलियां लाएं, अवाम की फलाह के लिए काम करें। ये एक वो समंदर है बीमारियों का जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता अगर इस पे प्रॉपर एक्शन ना लिया जाए। नाजरीन, ये एक फैक्ट्री नहीं, इस तरह की हजारों फैक्ट्रियां पाकिस्तान के तकरीबन हर छोटे बड़े शहर में मौजूद हैं और सरेआम मौत का जहर बांटने में मशगूल है। मैं इस प्रोग्राम की वसातत से चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर्स को, बिलखसूस फूड डिपार्टमेंट के अफसरान को ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि खुदारा अब जाग जाइए, अपने फ़राइज़ ईमानदारी से सर अंजाम दीजिए। मुझे नहीं समझ आ रही कि आप क्यों लापरवाही का मुजाहरा करते हैं, क्यों ऐसी फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि इसी वजह से ये हॉस्पिटल्स मरीजों से अटे पड़े हैं और हम लोग दिन ब दिन पस्ती की गहराइयों में धंसते चले जा रहे हैं।